हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टीरियस केमिस्ट्री जनरल स्टडी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। इसके अंतर्गत आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर और रॉक साल्ट स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं इंटरप्लेनर स्पेसिंग फॉर क्यूबिक स्ट्रक्चर एंड tetragonal structure. Let us start. Point 1, जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर। जिंक ब्लेंड को हम ZnS कहते हैं। इसका फार्मूला ZnS होता है। ओके, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होता है। ओके, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। ओके, इसका डिफिनीशन होगा। डिफिनीशन पॉइंट 1, डिफिनीशन। देखो, इस स्ट्रक्चर में ZnS होता है जिंक 2+ एंड सल्फर 2 नेगेटिव, H2 नेगेटिव। यहाँ पर अगर हम जिंक 2+ की बात करें तो ये जितने कार्नर एटम होते हैं, ओके, इसके जितने कार्नर होते हैं, ये सभी कार्नर होते हैं। ओके, कार्नर और फेस सेंटर इसके जिंक 2+ आयन से ऑक्युपाइड होते हैं। ओके, ये फेस सेंटर है, इसमें ये फेस सेंटर है, ये भी फेस सेंटर था, और ये फेस सेंटर, ये फेस सेंटर, और ये कार्नर है। ये सभी जिंक 2+ आयन से ऑक्युपाइड होते हैं। ओके, इसे हम फिल कर देते हैं। ये देखो, ये Zn2+, ओके, ये Zn2+ आयन से ऑक्युपाइड होते हैं। ये फेस सेंटर है, ये Zn2+, और ये कॉर्नर है Zn2+, और ये कॉर्नर Zn2+ आयन से ऑक्युपाइड होते हैं। ये फेस सेंटर है Zn2+ आयन से ऑक्युपाइड होते हैं। ये फेस सेंटर है Zn2+ आयन से ऑक्युपाइड होते हैं। ये Zn2+, ओके, यहाँ पर भी Zn2+ होगा, यहाँ पर भी Zn2+, यहाँ पर Zn2+, और यहाँ पर Zn2+, 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 और यहाँ पर जो टेट्राहाइड्रल वाइट्स होते हैं, इसमें जितने भी टेट्राहाइड्रल वाइट्स होते हैं, यहाँ पर सल्फर 2 नेगेटिव, सल्फर 2 नेगेटिव, यहाँ पर जितने टेट्राहाइड्रल वाइट्स होते हैं, इसको पेन चेंज कर लेते हैं। ओके, यहाँ पर H2 नेगेटिव होगा, यहाँ पर इस टेट्राहाइड्रल वाइट्स में भी H2 नेगेटिव होगा, यहाँ पर भी H2 नेगेटिव, और यहाँ पर भी H2 नेगेटिव होगा। ओके, डिफिनीशन, इसके डिफिनीशन के बारे में हम देखते हैं। ओके, इन दिस स्ट्रक्चर जिंक 2+ आयन जिंक 2+ आयन form face center, form a face center,
as well as corner atom are occupied by Zn2 plus ion, whereas H2 negative, sulfur 2 negative ions are present at or available at present or available at tetrahedral voids ओके। अगर हम वाइस वाइस वर्सा कंडीशंस को अगर अप्लाई करें तो वाइस वर्सा कंडीशन आर आल्सो ट्रू ओके। इसे हम इस प्रकार कर सकते हैं इन दिस स्ट्रक्चर H2 negative ions present at or available at phase center and corner atoms, whereas Zn2 plus ion are present at or available at tetrahedral voids ओके। नेक्स्ट पॉइंट, अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, नंबर ऑफ Zn2 प्लस आयंस पर यूनिट सेल ओके। सेकेंड पॉइंट्स, number of Zn2 plus ion per unit cell okay। n effective of Zn2 plus ion इक्वल टू, देखो यहाँ पर 8, इसके 8 कार्नर होगा तो 8 लैटिस पॉइंट्स आर प्रेजेंट एट 1/8 पार्ट ऑफ लैटिस पॉइंट ओके। देखो तो 1/8 इंटू 1/8 प्लस 6 lattice points present in phase center
6/1/2 equal to 4 Zn2 plus ions per unit cell in zinc blend structure per unit cell in ZnS। ओके, अब हम बात करेंगे थर्ड पॉइंट। इसका थर्ड पॉइंट होगा नंबर ऑफ H2 नेगेटिव आयंस पर यूनिट सेल। ओके, इसमें वाइस वर्सा कंडीशन ट्रू होती है तो एन इफेक्टिव इक्वल टू एन इफेक्टिव ऑफ H2 नेगेटिव आयंस इक्वल टू 8 इंटू 1/8 प्लस 6 इंटू 1/2 इक्वल टू 4 H2 नेगेटिव आयंस पर यूनिट सेल in zinc blend structure ZnS structure। ओके, 10 there are 4 Zn2 plus ions and 4 H2 negative ions unit cell in ZnS structure। ओके, वन जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर में 4 ZnS आयंस और 4 H2 नेगेटिव आयंस पर यूनिट सेल होता है। ओके, हेंस अगर हम इसकी बात करें तो हेंस देयर विल बी फोर फार्मूला units of zinc blend ZnS in one unit cell। ओके, रिलेशन बिटवीन नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, रिलेशन बिटवीन R plus radius of zinc ion and comma R negative radius of sulfur ion H2 negative ions and A here lattice parameter
Okay. Here R plus R negative equal to root 3a by 4. Okay. Shortest distance here, shortest distance equal to root 3a by 4. Okay. Number 5, number of nearest neighbors or coordination number of zinc plus iron. 0.5, number of nearest neighbors coordination number of zinc ion. ओके, इसका 0.5 हो जाएगा नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स और कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ जिंक आयंस, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ जिंक प्लस आयन, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ जेड जिंक आयन इज 4.5 0.6 number of nearest neighbor coordination number of sulfur ions इक्वल टू देखो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सल्फर आयन इक्वल टू 4, 10 जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर ZnS structure has coordination number ratio 4:4 zinc ion ratio sulfur ion. Okay, 7 point example इसका फर्स्ट एग्जांपल ZnS हो जाएगा जिंक ब्लेंड एंड CuCl कॉपर क्लोराइड कॉपर ब्रोमाइड CuBr CuI कॉपर आयोडाइड AgI सिल्वर आयोडाइड BeS etc. Okay, now we will discuss rock salt NaCl structure. Okay, next point
रॉक सॉल्ट, NaCl स्ट्रक्चर। ओके, अगर हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो इसका स्ट्रक्चर इससे कुछ डिफरेंट होता है। स्ट्रक्चर है यह, स्ट्रक्चर ऑफ रॉक सॉल्ट। ओके, इसमें अगर हम बात करें तो इन दिस स्ट्रक्चर देखो, यहाँ पर अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो देखो, यहाँ पर अगर मान लेते हैं तो ये स्ट्रक्चर, ये जो इतने वाइट है, वाइट आर NaCl, Na प्लस आयन, एंड जो ये येलो है, ये येलो क्लोराइड आयन होगा। ओके, इससे अगर हम सिंपल वेज में अगर बनाते हैं तो क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है, जिस जो स्ट्रक्चर अगर बनेगा भी तो इस तरह सिंपल वेज में बनेगा। ओके, देखो इसका स्ट्रक्चर बनेगा। ओके, देखो इसे हम यहाँ से इसे टच कर देते हैं, यहाँ पर देखो, इसे हम यहाँ पर टच कर देंगे और इसे हम टच कर देंगे यहाँ से। ओके, यहाँ पर टच कर दिए, ये एक क्यूब जैसा बन गया। ओके, क्यूब जैसा। अब हम इसमें और भी बनाएंगे, तो यहाँ से इसे, इस लाइन को हम यहाँ टच कर देंगे, और ये जो मिडिल में है इसे हम इस मिडिल से, और जो ये आउटर है तो इसे इस इनर से। ठीक, अब हम यहाँ पर इसे कनेक्ट कर देंगे। ओके, और यहाँ पर हम ये कनेक्ट कर देंगे। ठीक, जो ये लाइन है इनर लाइन, इसे हम कलर चेंज कर देते हैं। जो ये इनर लाइन है यहाँ पर आउटर लाइन से कनेक्ट होगा। ओके, जो ये मिडिल लाइन है ये मिडिल लाइन से, और जो ये आउटर लाइन है ये इनर लाइन से। ओके, और हम इसे यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं। ओके, कनेक्ट कर दिए। यह एक स्ट्रक्चर बन गया, क्या, तो NaCl का स्ट्रक्चर। ओके, इसे हम कलर चेंज करके इसके लाइटेस्ट पॉइंट को हम डिस्क्राइब कर लेते हैं। ओके, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ग्रीन हो जाएगा, ग्रीन, और तो ग्रीन हो जाएगा, तो यहाँ पर इसका ग्रीन, और यहाँ पर इसका ग्रीन, इसका रेड, देखो यहाँ पर रेड हो जाएगा, और यहाँ पर रेड, यहाँ पर रेड। ओके, यहाँ पर ग्रीन हो जाएगा,
लेटिस पॉइंट अगर यहाँ पर ग्रीन हो जाएगा, यहाँ पर रेड। ओके, इसी तरह इसका लेटिस पॉइंट्स डिस्क्राइब होगा। ओके, यहाँ पर रेड हो जाएगा और यहाँ पर भी रेड, यहाँ पर भी रेड, और यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी इसका रेड होगा और यहाँ पर ग्रीन होगा। ओके, यहाँ पर ग्रीन होगा। इसी तरह सभी लेटिस पॉइंट को हम सजा लेंगे। देखो, यहाँ पर इसका ग्रीन होगा, यहाँ पर ग्रीन होगा, यहाँ पर इसका रेड होगा। ओके, यहाँ पर ग्रीन होगा, यहाँ पर ग्रीन होगा। ओके, यहाँ पर रेड होगा इस पॉइंट पर, और यहाँ पर रेड होगा और यहाँ पर ग्रीन होगा। ओके, हियर जो ये रेड पॉइंट्स है, रेड लैटिस पॉइंट्स NaCl Na+। ओके, और जो ग्रीन है, जो ग्रीन डॉट है, ओके, ये हो जाएगा Cl नेगेटिव क्लोराइड आयन। ओके, अब हम फर्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, डिफिनीशन। In this structure, chloride ions are FCC, H center, cubic, whereas Na+ sodium ion occupies H center and body center. Okay, H center and body centers are called as octahedral voids. Here, H center and body center called as octahedral voids. Okay, vice versa is also true. Vice versa condition are also true. यहाँ पर इसका ओरिएंटेशन बदल जाएगा, क्लोरीन और सोडियम का ओरिएंटेशन बिल्कुल बदल जाएगा। जहाँ पर क्लोरीन होगा वहाँ पर वाइस वर्सा कंडीशन में
सोडियम होगा और जहाँ पर पहले सोडियम था वहाँ पर क्लोरीन होगा। देखो यहाँ पर इन दिस स्ट्रक्चर sodium ion forms a FCC face center cubic structure, face FCC lattice, whereas chlorine ion Cl negative ions occupy all the tetrahedral voids here A center plus body center एज सेंटर और बॉडी सेंटर के मिक्सिंग से ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बन जाएगा यहाँ पर। ओके, नंबर ऑफ सोडियम आयंस पर यूनिट सेल, सेकेंड पॉइंट्स, number of sodium ions per unit cell. Okay, N effective of sodium ion equal to 12 here। देखो यहाँ पर अगर हम सोडियम आयन की बात करें तो सोडियम आयन ऑक्युपाइज एट ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ओके, 12 into 1/4 plus 1 into 1 equal to 3 plus 1 equal to 4 Na plus ions per unit cell in NaCl structure। points, number of chlorine ions per unit cell here, Cl ions per unit cell। ओके, यहाँ पर वाइस वर्सा कंडीशन सेम था तो इसका भी एन इफेक्टिव इक्वल टू 4 here 12 into 1/4 equal plus 1 into 1 equal to
3 + 1 = chlorine ions per unit cell in NaCl structure. Okay. Thus, for Na plus and four chlorine, four chlorine ions per unit cell in this structure. Okay. There are four formula units of NaCl in one unit cell. Okay. इसका 4 पॉइंट्स होगा. रिलेशन बिटवीन plus here R plus means radius of sodium ions, comma R negative radius of chlorine ions and lattice parameter A here lattice parameter, okay. Edge center the edge center Na plus ion is in contact with the chlorine ions at the corner. Okay. Here R plus here R negative plus 2R plus minus R negative इक्वल टू A. यहाँ पर कैसे होगा, यहाँ पर तो यहाँ पर दिखाते हैं. देखो यहाँ पर R मीन्स और यहाँ पर एक स्फीयर है. ओके. और यहाँ पर एक स्फीयर है. ठीक. स्फीयर ये जो स्फीयर है तो ये क्लोरीन आयन का है. ठीक. क्लोरीन आयन का, तो क्लोरीन आयन का स्फीयर थोड़ा बड़ा होगा. ओके. क्लोरीन आयन और जो ये
जो मीडियम में है सोडियम आयन का स्फीयर, सोडियम आयन है, ओके, सोडियम आयन है। तो हियर स्फीयर आर प्लस प्लस आर प्लस, ओके। और हियर ये जो है ये Cl निगेटिव और ये Cl निगेटिव, और जो ये स्फीयर है ये सोडियम आयन है, ओके। इसके बीच का डिस्टेंस यहाँ से और यहाँ से इसकी डिस्टेंस ये है, ओके। देखो आर निगेटिव हो गया, 2R प्लस 2R प्लस, यहाँ पर 2R आर प्लस, हियर आर प्लस और आर प्लस, ठीक। और यहाँ पर माइनस आर निगेटिव इक्वल टू ए, ओके। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between cation and anion is a by 2, here देखो यहाँ पर 2, यहाँ पर 2R निगेटिव है और यहाँ पर 2R प्लस है, ठीक, ओके। तो यहाँ पर दोनों तो सेम रेशियो में है, ओके, सेम रेशियो में है। तो यहाँ पर 2R निगेटिव इक्वल टू 2R निगेटिव प्लस 2R प्लस इक्वल टू ए, देन R निगेटिव प्लस R प्लस इक्वल टू ए बाई 2, हियर यहाँ पर देखो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन cation and anion is a by 2, okay. Point fifth, number of nearest neighbors or coordination number of sodium ion of sodium ion Na plus ions, okay. Coordination number of Na plus ion equal to 6, Cn of Na plus sodium ion equal to 6 and point 6। अगर पॉइंट नंबर 6 की बात करें, नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ क्लोरीन आयन, यहाँ पर क्लोरीन आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ क्लोरीन आयन इक्वल टू 6, ओके। इसका कैसे होगा, तो इसका एक फिगर में बता देते हैं। तो फिगर देखो यहाँ पर फिगर है, ओके। तो ये फिगर हो गया।
ये फिगर हो गया इसका। देखो यहाँ पर, यहाँ पर इसके सेंटर में ये जो सेंटर में है रेड पॉइंट, जो रेड पॉइंट है ये सोडियम आयन हो जाएगा। ओके, और ये सभी है क्लोरीन आयन, क्लोरीन आयन, यहाँ पर क्लोरीन आयन, जो यहाँ पर है ये क्लोरीन आयन, ये क्लोरीन आयन, और यहाँ पर जो है क्लोरीन आयन। ओके, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा। इसी तरह सेम क्लोरीन आयंस का भी नियरेस्ट नेबर होगा। देखो यहाँ पर इसका इसके सेंटर में अगर हम बात करें तो इसके सेंटर में क्या है, तो क्लोरीन आयन है, और ये तो ये ठीक है? देखो ये सभी, ये क्लोरीन के लिए बन गया। यार इसके सेंटर में क्लोरीन है, ये क्लोरीन है Cl नेगेटिव, और इसके जितने कार्नर है, कार्नर, ऑल कार्नर्स आर सोडियम आयंस, ये सोडियम आयंस, ये Na प्लस हो जाएगा, Na प्लस, Na प्लस, Na प्लस, और हियर Na प्लस। ओके, हियर Na प्लस, और यहाँ पर क्लोरीन। ओके, एग्जाम्पल 7 पॉइंट नंबर 7, एग्जाम्पल NaCl, ओके, KCl, NaI, सोडियम आयोडाइड, LiCl, लिथियम क्लोराइड, RBI, are the example of rock salt. Okay, thank you for watching.